रामायण केवल राजाओं, युद्धों और वनों की कथा नहीं है। यह मनुष्य के भीतर चलने वाले धर्म और अधर्म के संघर्ष का जीवंत चित्र है। बहुत से लोग रामायण को पढ़ते हैं, सुनते हैं, कथा के रूप में ग्रहण करते हैं, परंतु उसके भीतर छिपे गूढ़ संकेतों को नहीं समझ पाते। यही कारण है कि रामायण होते हुए भी मनुष्य जीवन में भ्रम, पीड़ा और असंतोष से घिरा रहता है। इस भाग में उन्हीं गहरी बातों को सरल और शुद्ध शब्दों में समझाया गया है। श्री राम का जन्म केवल अयोध्या में हुआ एक राजकुमार का जन्म नहीं था। यह उस समय हुआ जब धरती पर धर्म कमजोर पड़ चुका था और अन्याय ने अपना विस्तार कर लिया था। यह जन्म शरीर का नहीं, चेतना का अवतरण था। राम इसलिए नहीं आए कि वे केवल रावण का वध करें, बल्कि इसलिए आए कि वे यह दिखा सके कि जब मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी वह धर्म का मार्ग कैसे चुनता है। राम का जीवन बताता है कि सच्चा धर्म सुविधा से नहीं, विवेक से चलता है। राजा दशरथ का दुख केवल पुत्र वियोग का दुख नहीं था। उनका वास्तविक कष्ट यह था कि वे धर्म और मोह के बीच फंस गए। वे जानते थे कि राम ही अयोध्या के योग्य राजा हैं, फिर भी अपने वचन के कारण उन्होंने स्वयं अपने हाथों से धर्म को वन भेज दिया। दशरथ की पीड़ा यह सिखाती है कि जब शासक भी विवश हो जाए तब समाज में असंतुलन उत्पन्न होता है। उनका प्राणांत इस बात का संकेत है कि धर्म को दबाने की कीमत केवल व्यक्ति नहीं, पूरा वंश चुकाता है। राम का वनवास किसी अन्याय का परिणाम नहीं, बल्कि धर्म की स्वीकृति थी। राम यदि चाहते तो सत्ता को अपना बना सकते थे, परंतु उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य से बड़ा सत्य और सिंहासन से बड़ा धर्म होता है। वन जाकर राम ने यह दिखाया कि जीवन में कठिन मार्ग चुनना ही वास्तविक साहस है। उन्होंने यह सिखाया कि सुख का त्याग करना आसान है, परंतु कष्ट को मुस्कान के साथ स्वीकार करना साधना है। सीता का वन जाना केवल प्रति प्रेम का उदाहरण नहीं है, यह नारी की चेतना, साहस और धर्म बोध का प्रमाण है। सीता जानती थीं कि यदि वे महल में रहीं तो राम का त्याग अधूरा रह जाएगा। उन्होंने यह दिखाया कि नारी केवल साथ चलने वाली नहीं, बल्कि धर्म यात्रा की सहभागी होती हैं। सीता का वन गमन यह सिखाता है कि शक्ति शोर में नहीं, स्थिरता में होती है। लक्ष्मण का राम के साथ जाना सेवा मात्र नहीं था, यह स्वयं को मिटा देने का संकल्प था। लक्ष्मण ने अपना सुख, अपना भविष्य, यहाँ तक कि अपनी पहचान भी त्याग दी। वे केवल भाई नहीं रहे, वे रक्षक बने, प्रहरी बने, संकल्प बने। लक्ष्मण का जीवन बताता है कि सच्चा संबंध वहाँ होता है जहाँ मैं समाप्त हो जाता है और हम भी नहीं बचता, केवल कर्तव्य शेष रहता है। वनवास का सबसे कठिन समय वह नहीं था जब युद्ध हुए या राक्षसों से सामना हुआ। सबसे कठिन समय वह था जब अयोध्या पीछे छूट गई, क्योंकि शत्रु सामने हो तो मन तैयार रहता है, परंतु जब स्मृतियाँ पीछा करें तब मन टूटता है। रामायण यह सिखाती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। केवट द्वार चरण धोने की घटना को लोग साधारण समझते हैं, परंतु उसमें गहरी समझ छिपी है। केवट ने यह नहीं किया कि क्योंकि वह डरता था, बल्कि इसलिए किया क्योंकि वह जानता था, वह समझता था कि जिसके चरण पत्थर को जीवन दे सकते हैं, उसके स्पर्श से नाव भी बंधन से मुक्त हो सकती है। यह घटना बताती है कि सच्ची भक्ति अंधी नहीं होती, वह जागरूक होती है। निषाद राज और राम की मित्रता समाज की बनाई हुई सीमाओं को तोड़ती है। वहाँ न राजा छोटा है, न बनवासी बड़ा, दोनों समान धरातल पर खड़े हैं। रामायण यहाँ यह सिखाती है कि धर्म जन्म से नहीं, गुण से पहचाना जाता है। जहाँ सम्मान और विश्वास हो, वहाँ भेद अपने आप समाप्त हो जाते हैं। वन में राम का मौन भी एक बड़ा उपदेश है। वे हर बात का उत्तर नहीं देते, हर अन्याय पर बोलते नहीं। उनका मौन यह सिखाता है कि शक्ति शब्दों में नहीं, स्थिरता में होती है। कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि वह आत्मा को
सुनने का अवसर देता है। इस भाग की सबसे गहरी बात यह है कि रामायण बाहर की कथा नहीं है, यह हर मनुष्य के भीतर घटित होती है। हमारे भीतर का विवेक राम है, हमारी श्रद्धा सीता है, हमारा संकल्प लक्ष्मण है और हमारा अहंकार रावण है। जब विवेक मजबूत होता है तब अहंकार पर विजय संभव होती है। रामायण का संदेश यही है कि जीवन में विजय बाहरी युद्ध से नहीं, भीतर की लड़ाई से जीतने से मिलती है।